किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल के बराईपुर में नाबालिग बच्ची से कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद तेज है। हालांकि पीड़ित परिवार ने पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर भरोसा जताया है। वहीं आरोपी की पत्नी और मां ने भी उसका बचाव करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि घटना के बाद पुलिस और सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसी के अनुरूप कार्रवाई हो रही है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि सभी दोषियों को कानून के तहत सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, पुलिस और सरकार ने हमसे जो कहा था वही हो रहा है। हमें जांच और कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। हालांकि उन्होंने एनकाउंटर पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि वह उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। इस बीच प्रभास मंडल की पत्नी ने भी उसका बचाव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह यह दावा नहीं कर सकती कि उनके पति ने अपराध नहीं किया। उनके अनुसार शादी के बाद उन्होंने उसके व्यवहार से कई ऐसे पहलू देखे थे जिससे वह लंबे समय से परेशान थी। उन्होंने कहा, अगर उसने अपराध किया है तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार जो फैसला करेगा वह उसी के साथ रहेंगी। इससे पहले प्रभास मंडल की मां ने भी बेटे के प्रति किसी तरह की सहानुभूति दिखाने से इनकार करते हुए कहा था कि उसने जो किया उसका फल उसे मिल गया। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार का कोई सदस्य उसका शव लेने नहीं जाएगा। बराईपुर एनकाउंटर को लेकर जहां राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं पीड़ित परिवार और आरोपी के परिजनों की प्रतिक्रियाओं ने इस पूरे मामले को एक अलग मानवीय और सामाजिक आयाम दे दिया है। प्रभास मंडल के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव का पहले पश्चिम बंगाल की महिला का सामने वादा किया था, जब वह आउट वर्षा इन, ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज था। हमारा संकल्प पत्र में, हमारा मैनिफेस्टो में जो कुछ कहना था हम लोग कर दिया। अभी पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है और उसका साथ साथ वो स्वराष्ट्र मंत्री भी है। तो आज सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। बाकी पश्चिम बंगाल का जनता के सामने सारे रिश्ता है। हम लोग इधर कामदुनी भी देखा, कैसे पिछले सरकार ने इंक्वायरी किया और ऐसे इंक्वायरी किया जो मेन एक्यूज था, कुछ कम्युनिटी को खुश करने के लिए उसे छोड़ दिया गया। कामदुनी का निर्यातिता जो था उसको न्याय नहीं मिला। तो आज उसी स्थिति बदल गया, नया सरकार आया, समा प्रसाद के भूमि पे समा प्रसाद का सरकार आया। अभी किसी भी अपराधी को, किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। उठाने दीजिए ना, उठाने दीजिए। बहुत सवाल कर लिया, बहुत बयान दे दिया। अभी जनता ने भी साफ कर दिया, तृणमूल निर्मूल हो गया। तृणमूल है नहीं भैया। घर से जो लोग निकल नहीं पा रहे, उसका कार्यकर्ता उसके ऊपर अंडा फेंक रहा है। हम लोगों को देखकर शर्म लग रहा है, ये क्या हो रहा है? तृणमूल को मार रहा है, तृणमूल को दरवाजे पे ताला लगा रहा है। पहले उस सब मुक्त होइए, शांति से समाज के भीतर आइए, रास्ते पे उतारिए, उसका बाद बात करेंगे। बराईपुर के सूरजपुर इलाके में हुई इस घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने प्रभास मंडल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार मंगलवार देर रात घटनास्थल के पुनर्निर्माण यानी कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिस कर्मी का हथियार छीनकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। उल्लेखनीय है कि बराईपुर के सूरजपुर इलाके से शनिवार को लापता हुई नाबालिग बच्ची का शव रविवार को एक तालाब से बरामद हुआ था। मामले में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। पुलिस ने जांच के दौरान प्रभास मंडल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि प्रभास मंडल ने ही जांचकर्ताओं को उस स्थान तक पहुंचाया था जहां बच्ची का शव फेंका गया था। उसी मुठभेड़ में मौत के बाद अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। वीडियो डेस्क,
अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।